अच्छा जी, इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत आसान सा ट्रेडिंग मॉडल भी बताने लगा हूँ, तो वीडियो को लाजमी पूरा देखना है। अच्छा जी, इस वीडियो में हम लिक्विडिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि लिक्विडिटी क्या होती है और कहाँ पर होती है। तो सबसे पहले लिक्विडिटी हमेशा स्टॉप लॉसेस या पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे ट्रेडर्स के। यानी फर्ज करें आप कोई भी चीज़ 150 रुपये पे बाय कर रहे हैं और सोचा है आपने कि इसकी प्राइस जो है 200 तक जाएगी। ठीक है, अब आपने 150 पे बाय कर ली और आपने ये भी सोचा है कि अगर 130 से इसकी प्राइस नीचे आ गई तो मैं इस चीज़ को नुकसान पर ही बेच दूंगा वापस। यानी 150 पे आपने बाय की है, 200 आपने अपना मुनाफा 200 तक आपने अपना मुनाफा सोचा हुआ है, और जब 200 तक आपकी प्राइस जाएगी तो फिर आपको 50 रुपये का मुनाफा होगा इसमें। और अगर 130 से नीचे जाती है तो 20 रुपये का आपका नुकसान हो जाएगा। मतलब आप नुकसान ये कबूल कर लेंगे कि 150 पे मैंने बाय कर ली, चूंकि ये बाय नहीं गई और 200 तक इसकी प्राइस नहीं गई, तो अगर नीचे आ गई 130 से तो मैं इसको वापस बेच दूंगा और 20 रुपये का नुकसान मैं कबूल कर लूंगा। अब आपकी जो ट्रेड एनालिसिस थी, कुछ भी लेवल्स वगैरह, इंडिकेटर्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, जो भी चीज़ जिस चीज़ पर भी आपने जिस बेस पर भी आपने ट्रेड ली थी, वो उसका टारगेट हिट हो गया, 200 तक प्राइस चली गई। अब कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि कोई उन्होंने एक लेवल आपकी तरह ही उन्होंने भी कोई ढूंढ रखा होता है कि अगर प्राइस इस हाई के ऊपर, यानी ये 200 एक हाई होगा ना, ये प्राइस एक हाई प्राइस होगी। अब इस हाई के ऊपर अगर मार्केट प्राइस लेके जाएगी तो मैं यहाँ से बाय कर लूँगा और फिर मेरा टारगेट क्या होगा, 500 तक हो जाएगा और मैं 170 जो है अपना स्टॉप लॉस रख लूँगा। यानी 200 पे मैं बाय कर रहा हूँ तो 170 के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, यानी 30 रुपये का मेरा नुकसान होगा अगर 170 से नीचे प्राइस आती है। और अगर ऊपर जाती है तो 500 तक मैंने सोचा हुआ है कि प्राइस 500 तक जाएगी, तो मुझे 300 रुपये का इसमें फ़ायदा हो जाएगा। अब होता क्या है एक्चुअल में मार्केट में कि जैसे ही प्राइस इस 200 से ऊपर जाती है तो ये वापस थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आना शुरू हो जाती है, और वहाँ पे जो होशियार ट्रेडर होते हैं या जिनका एक्सपीरियंस होता है वो पहले से सेल करके रख देती है वहाँ से। अब वो क्या सोच के सेल कर रही होती हैं कि हमने 200 पे सेल की हुई है और 230 पे हम हमारा स्टॉप लॉस है, यानी अगर 230 से इसकी प्राइस ऊपर जाती है तो हम 30 रुपये का स्टॉप लॉस अपना नुकसान कबूल कर लेंगे। और अगर मार्केट की प्राइस जहां तक हमने सोची हुई है 130 तक, अगर वहां तक जाती है तो हमें फ़ायदा कितना होगा, 70 रुपये का। अब यहाँ पे लिक्विडिटी कहाँ पर है, ये सारी लिक्विडिटी है। ये जो इधर बैठे हुए हैं ब्रेकआउट ट्रेडर, इन्होंने ये स्टॉप लॉस अपना सोचा हुआ है, ये लिक्विडिटी है। अगर मार्केट इनका स्टॉप लॉस यहाँ पे लेती है तो ये लिक्विडिटी बन गया, इसको हम लिक्विडिटी कहते हैं। अगर मार्केट ने इस बंदे की मर्जी के मुताबिक काम नहीं किया होता और मार्केट 200 पे जाने के बजाय नीचे आ जाती 130 के नीचे, तो ये बंदा लिक्विडिटी बन जाता और 20 रुपये का इसका नुकसान हो जाता। अगर मार्केट 230 से ऊपर चली जाती और नीचे ना आती तो इस बंदे का 30 रुपये का स्टॉप लॉस जो लगना था वो लिक्विडिटी था। तो इसको हम कहते हैं कि जिन जिन बंदों के ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं जो हाई के ऊपर या लो के ऊपर सेल कर रहे होते हैं। अब जिस तरह ये बंदा था, इसने हाई के ऊपर बाय कर दिया था लेकिन इसका स्टॉप लॉस हो गया। अब यहाँ पे भी इस बंदे को तो फायदा हो गया है कि यहाँ 130 तक प्राइस आ गई, लेकिन अब इस 130 के आगे भी कोई
जैसे यहाँ पे बायर बैठा हुआ था, कोई और सेलर होगा जो कि वापस फिर सेल करना चाहेगा और उसको प्रॉफिट जो होगा टारगेट, जिस तरह यहाँ इसने 500 रखा हुआ था, इसने कोई 70-90 रखा होगा, वहां तक सोच रखा होगा, लेकिन उसके साथ फिर मार्केट क्या करती है, वापस इस तरह बाय चली जाती है। तो यहाँ पे सेलर फंस जाएगा, यहाँ पे बायर फंस जाएगा, और इस तरह मार्केट फिर सेलर और बायर को निकालती रहती है और लिक्विडिटी जनरेट करती है और फिर ख़त्म करती है, क्लियर करती है। तो इस तरह लोग प्रॉफिट और लॉस कर रहे होते हैं। अब जो जितना जल्दी मार्केट में एंटर होगा और जितना जल्दी निकलेगा, वो उतना ही जल्दी प्रॉफिट या लॉस करेगा, और जो लंबे लंबे टारगेट वगैरह रखेगा तो उसके साथ मार्केट ऐसा ही करेगी कि निकालती रहेगी मार्केट इसको। अब यहाँ तक अगर आप समझ गए हो तो हम आगे जाते हैं, इंशाल्लाह फिर आगे चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब ये एक कैंडल है, जिस तरह मैंने आपके सामने बात की कि यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स होते हैं जहाँ पे लोग बाय और सेल कर रहे होते हैं। तो ये एक कैंडल है, हम कैंडल के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, जो असल में एक स्विंग हाई के बराबर है, ठीक है। और हर स्विंग हाई और स्विंग लो के ऊपर लिक्विडिटी होती है। स्विंग हाई के ऊपर भी लिक्विडिटी होती है, यानी ये हाई जो था इधर, ये फर्ज करें यहाँ पे स्विंग हाई था, इसके ऊपर भी लिक्विडिटी होती है। और अगर स्विंग लो है जो यहाँ पर था इधर, अगर और सेलर अभी इस तरह जैसे बाय यहाँ पे घुस गया था कोई बंदा, यहाँ पे अगर कोई सेल करेगा तो वो स्विंग लो के नीचे सेल करेगा, तो वो भी इस तरह फंस जाएगा, उसके ऊपर नीचे भी लिक्विडिटी होगी। अब जो हाई के ऊपर लिक्विडिटी होती है उसको हम कहते हैं कि ये बाय साइड लिक्विडिटी है, और जो लो के नीचे लिक्विडिटी होती है उसको हम कहते हैं कि ये सेल साइड लिक्विडिटी है। बाय साइड इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं और उनका स्टॉप लॉस है इधर, ये इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये बाय साइड लिक्विडिटी है, ठीक है। और सेल साइड हम इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे क्या बैठे हुए हैं, सेलर बैठे हुए हैं। एक तो वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ से सेल किया हुआ है और यहाँ पे इनका टेक प्रॉफिट रखा हुआ है, यानी अपना ट्रेड यहाँ से यहाँ तक क्लोज कर देंगे, फिर तो उनकी भी क्लोजिंग हो जाएगी मार्केट में, वो भी सेल कर देंगे ना यहाँ पे, क्योंकि आपको प्रॉफिट तब तक नहीं मिल सकता। अब फर्ज करें यहाँ पे आपने बाय किया हुआ है, तो आप सेल करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा ना, तो आप भी सेलर बन गए। अब यहाँ से आपसे कोई बाय करेगा तो उसके स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे, इसलिए वो बाय साइड लिक्विडिटी हो गई। अच्छा, अब ये देखें, ये कल की कैंडल फर्ज करें, यहाँ पे ये हाई था, ये लो, और ये उसकी बॉडी थी बनी हुई थी। अब आप सोच रहे हैं कि आज की कैंडल भी इस तरह बाय जाएगी। अब डिफरेंट ए बी सी ये सारे लोग हैं, ए बी सी ये 4-5 लोग हैं जो डिफरेंट प्राइस पॉइंट पे बाय कर रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि हमारा टारगेट जो 250 का है वो हिट होगा आज। वो बाय कहाँ पे कर रहे हैं, 110 रुपए के ऊपर बाय कर रहे हैं या 120, या हर एक ने अपना लेवल सोचा हुआ है और स्टॉप लॉस भी सोचा हुआ है हर एक ने। अब ये सारे लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं, तो इन सब के स्टॉप लॉसेस हर एक ने अपनी सोच के मुताबिक यहाँ पे रखे हुए हैं। किसी ने भी 90 के नीचे स्टॉप लॉस नहीं सोचा होगा, और ये यहाँ तक इन सब ने बाय किया होगा और ये टारगेट सोचा होगा, लेकिन मार्केट इन सब का टारगेट हिट नहीं कर रही। क्या कर रही है, इधर ही मार्केट इन सब को फंसाए हुए है। अब मार्केट क्या करेगी, इन सब के स्टॉप लॉसेस लेगी मार्केट, जो इन्होंने यहाँ पे हर जगह रखे हुए हैं। उसके बाद मार्केट क्या करेगी, वो टारगेट हिट कर देगी। तो ये सब क्या बन गए, लिक्विडिटी बन गए, और इनको हम कहते हैं कि ये सेल साइड लिक्विडिटी है। फिर कल यही सिस्टम दोबारा चलेगा। अब आज थोड़ा सा डिफरेंट सिनारियो है कि मार्केट फिर वही प्राइस है, हाई तक गई थी मार्केट, फिर ओपनिंग हुई 110 पे, और फिर मार्केट ऊपर नीचे होती रही। कल
ये वाला सीन जो हम देख रहे थे, ये सारे बायर बैठे हुए थे और मार्केट ने इन सब को नहीं निकाला था पूरा दिन। फिर लास्ट में आके कल या आज आखिरी वक्त में किसी वक्त में फिर सब को निकाल के फिर वापस वो टारगेट हिट कर दिया। और कल फिर जब नई कैंडल यहाँ से ओपन होगी फिर यही सीन होगा कि मार्केट इंट्रोड्यूस करेगी बायर्स को, फिर उनको निकाल के फिर वापस अपना टारगेट हिट कर देगी। अच्छा, इस दिन जो है यहाँ पे डिफरेंट लोग बायर बन रहे हैं और उन सब ने अपना टारगेट यही सोचा हुआ है 250 का, और डिफरेंट प्राइस पे वो बाय कर रहे हैं और अपना स्टॉप लॉस भी रख रहे हैं कि हम ये समझ के कि हम सेफ होंगे और मार्केट हमारा टारगेट हिट कर देगी और हमारा स्टॉप लॉस नहीं होगा। अब यहाँ पे एक बंदा ये एंटर हो गया किसी प्राइस पे, ये इधर हो गया। अब मार्केट ने इस बंदे को निकाल दिया और ये अभी भी बचा हुआ है, इसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। फिर ये बंदा इंट्रोड्यूस हुआ यहाँ पे मार्केट में, इसने ट्रेड ले ली कि ये हमारा टारगेट हिट होगा, लेकिन इसको भी मार्केट ने निकाल दिया। अब ये तीनों बचे हुए हैं। अब इन सब को मार्केट निकाल देगी, फिर बाय जाएगी मार्केट और ये टारगेट हिट कर देगी। तो मार्केट क्या कर रही है बेसिकली कि बायर्स को सेलर बनाती है और सेलर्स को बायर बनाती है। यानी बाय साइड लिक्विडिटी लेकर सेल साइड की तरफ जाती है और सेल साइड लिक्विडिटी लेकर बाय साइड की तरफ जाती है, या फिर क्या करती है, एफवीजी को फिल करती है, जो मार्केट में इस कैंडल के बीच में गैप बन जाता है उसको फिल करती है। इसी तरह अगर आप सेल कर रहे हैं तो वही सीन है कि ये सारे सेलर हैं और किसी की लिक्विडिटी मार्केट ने नहीं ली, आखिर में आके मार्केट इसकी लिक्विडिटी ले लेती है और फिर वो टारगेट हिट हो जाता है। ये ये बारी बारी फिर जब इंट्रोड्यूस होती हैं तो इन सब की लिक्विडिटी लेके फिर इसको हम कहते हैं कि ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बन गई है और फिर हमारा टारगेट हिट हो जाता है। फिर अगले दिन फिर से वही सिस्टम होगा दोबारा। अब वाज़ेह तौर पे हमारे पास लिक्विडिटी लेवल्स कौन से हैं, वो है सेशंस हाइज एंड लोज। सेशंस हाइज एंड लोज कहाँ पे कैसे किस टाइम के मुताबिक होते हैं इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और प्रीवियस डे हाइज एंड लोज होते हैं, वीकली हाइज और लोज होते हैं, ये सारे प्रीवियस हाइज और लोज पर लिक्विडिटी होती है। मंथली हाइज एंड लोज होते हैं, क्वार्टर्स हाइज एंड लोज। क्वार्टर्स मतलब साल को आप 4 हिस्सों में तकसीम कर दोगे तो वो क्वार्टर हो जाएगा, यानी 4 3 12 होते हैं तो 3 महीने का एक क्वार्टर हो जाता है। अच्छा, ईयर्स हाइज एंड लोज, इसके ऊपर लिक्विडिटी होती है। अब ये देखें, ये गोल्ड का चार्ट है और डेली का चार्ट है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल लिक्विडिटी के डेली के होते हैं। हर दिन मार्केट या एल्गोरिथम जो है वो डेली कैंडल के हाइज और लोज को टारगेट करती है। अब ये देखें, हर दिन हाई मार्केट ले रही है। अब ये इस दिन हाई लिया मार्केट ने, इस दिन हाई लिया मार्केट ने, लेकिन किसी दिन भी सेल साइड मार्केट लिक्विडिटी नहीं ले रही थी, यानी लो नहीं ले रही थी। मार्केट ने क्या किया, फिर इस दिन मार्केट ने सेल साइड की लिक्विडिटी ली और यहाँ पे क्या बना हुआ था, फेयर वैल्यू गैप। मैंने आपको बताया कि मार्केट हाईज की लिक्विडिटी लेती है और फेयर वैल्यू गैप को फिल करती है, या हाईज की लिक्विडिटी लेती है या फेयर वैल्यू गैप को फिल करती है, यानी ये बाय साइड लिक्विडिटी हो गई। अब ये इसने क्या किया, ये फेयर वैल्यू गैप जो असल में है, ये फेयर वैल्यू गैप इतनी ख़ास चीज़ नहीं है। फेयर वैल्यू गैप असल में ये चीज़ है कि मार्केट बाय साइड की लिक्विडिटी ले रही है, फिर सेल साइड। यहाँ पे क्या है, ये डेली कैंडल का लो है तो इसके नीचे स्विंग लोज हैं, तो असल में ये स्विंग लोज यानी डेली कैंडल के लो की लिक्विडिटी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम ये पैटर्न हमने फाइंड किया हुआ है कि अच्छा ये पैटर्न है तो ये इसलिए काम कर रहा है यहाँ पे। असल में चीज़ इम्पोर्टेंट जो है वो इस डेली कैंडल का लो है, इसकी मार्केट ने लिक्विडिटी ली और फिर क्या किया, बाय साइड की तरफ चली गई, हाइस की तरफ।
अब हम यही यही चार्ट जब छोटे टाइम फ्रेम में, यानी ये डेली का चार्ट था, अब H4 में ये देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर रही है मार्केट? स्विंग हाइज की लिक्विडिटी ले रही है और क्या कर रही है? फेयर वैल्यू गैप को फिल कर रही है। स्विंग हाई की लिक्विडिटी ले रही है, फेयर वैल्यू गैप को फिल कर रही है। फिर स्विंग हाइज की लिक्विडिटी ले रही है, ये स्विंग हाई, और फिर गैप को फिल कर रही है। ये वो गैप है डेली वाला जो इसने फिल किया है, और फिर मार्केट दोबारा बाय साइड की तरफ गई है। यहाँ पे ये गैप था। अब वही चार्ट, वही प्राइस एक्शन हम H1 में देख रहे हैं। तो इस तरह बन रहा है कि ये इस डेली हाई के ऊपर यहाँ पे मार्केट गई, फिर यहाँ पे गई। अब ये ऐसे लिक्विडिटी बनी हुई है। कोई भी स्विंग लो जो है सारे, यहाँ पे जो था ये इधर कोई भी कैंडल दूसरे कैंडल का लो नहीं ले रही थी। तो इसलिए क्या था, मार्केट वैसे ही नीचे सेल साइड वाली लिक्विडिटी क्या थी, पेंडिंग थी, मार्केट ने नहीं ली थी और गैप बना के गई थी। मार्केट क्या करेगी, इनकी लिक्विडिटी लेगी और इस गैप को फिल करेगी, इनकी लिक्विडिटी लेगी और गैप को फिल करेगी। तो यहाँ पे क्या बनी हुई है, ये लिक्विडिटी बनी हुई है, ये भी इधर इक्वल लोज हैं। तो मार्केट क्या कर रही है, लिक्विडिटी लेके गैप फिल करके जो डेली में बना हुआ है, और यहाँ पे H4 में भी बना हुआ था इधर गैप, तो वो इसने फिल कर दिया, लिक्विडिटी ली और फिर बाय साइड की तरफ चली गई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी ली और फिर बाय साइड की तरफ चली गई, और इसने क्या किया, गैप फिल किया है। अब यही चीजें हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको ये वाली जो चीजें दिखाई हैं, ये वाली, ये वहां पे आपको सही समझ आ जाएंगी। ये वाली, ये देखें, पहले ऐसे देखें, वही प्राइस एक्शन यहाँ पे है। अब मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में, फिर मजीद देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मार्केट ने सेल साइड की लिक्विडिटी ली, फिर बाय साइड की लिक्विडिटी ली, क्या बनाया, गैप बनाया, गैप फिल किया। मैंने आपको बताया था गैप के बारे में, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देखें। ये 50%, फिर बाय साइड लिक्विडिटी, फिर गैप फिल, फिर बाय साइड लिक्विडिटी, फिर गैप फिल, फिर बाय साइड लिक्विडिटी। अच्छा, यहाँ पे एक सेल साइड भी लिक्विडिटी ली है, फिर बाय साइड लिक्विडिटी ली है। अब कुछ लोग इसको कहते हैं कि यार, हम आगे जाके पढ़ेंगे भी कि ये तो हमारा MSS या चोच हो गया, या मार्केट बेरिश हो गई। यहाँ पे बेरिश फेयरवैल्यू गैप भी आपको नजर आ रहा है, और ये बुलिश भी इन्वर्ट कर रही है मार्केट, तो अब तो मार्केट को सेल जाना चाहिए। तो अगर आपको इसका जवाब अभी नहीं पता तो मैं इंशाल्लाह जब आने वाली वीडियोस होंगी आगे आपको बताऊंगा कि ये MSS वैलिड है या नहीं वैलिड, या कौन सा MSS ठीक होता है, कहाँ पे ठीक होता है, इस तरह की चीज़ें आपको आगे बता दूंगा। अब ये यहाँ पे इसने सेल साइड लिक्विडिटी ली और जो आधा बचा हुआ गैप था वो भी फिल किया, और फिर मार्केट ने कंटिन्यू कर दिया ऊपर की तरफ। अब ये यहाँ पे बाय साइड, इसके साथ गैप, और फिर यहाँ पे कोई आगे सही गैप नहीं बना। फिर मार्केट क्या करेगी, इस गैप को फिल करेगी और बाय साइड की तरफ जाएगी, जैसे यहाँ पे गई है मार्केट। ये बेरिश गैप बना, इसको फिल किया, फिर साइड साइड, फिर बाय साइड, इसी तरह मार्केट काम कर रही होती है। अब ये क्या है, यहाँ पे मैंने आपको बताया जो उधर था, ये क्या बने हुए हैं, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ठीक है ना। आपको यहाँ पे सही नजर ना आ रहे हो तो छोटे टाइम फ्रेम में सही और वाजे हो जाएंगे। ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। अब हम थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम में जाते, अब ये देखें वो चीज़ जो मैंने आपको उधर दिखाई थी, वही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि नहीं हो रही। सब ने ये टारगेट सोचा होगा इसका, जो कि कब हुआ है, इसका टारगेट यहाँ पे हुआ है जब मार्केट ने क्या किया, सबको
निकाला है इधर, जितने भी ये बैठे हुए थे पैर, इन सब को निकाला यहाँ से, और फिर क्या किया, मार्केट ने वो टारगेट हिट कर दिया है। और डेली कैंडल के मुताबिक हमें सिर्फ एक सीधी कैंडल नजर आ रही थी, लेकिन उसमें कितने स्विंग्स बने हुए और कितनी दफा मार्केट ने लोगों को लिक्विडेट किया है। फर्ज करो यहाँ पे आप बायर बने थे, मार्केट ने आपको निकाला, ये गैप फिल किया, ये बाय साइड लिक्विडिटी ली, गैप इसके साथ गैप बना हुआ था, तो आपको निकाल के मार्केट फिर बाय साइड की तरफ चली गई। फिर यहाँ से आप फिर अगर बाय में बैठे हुए हैं तो आपको फिर मार्केट ने निकाला, और फिर मार्केट कहाँ पे गई, बाय की तरफ, ये बाय साइड लिक्विडिटी गैप। अब यहाँ पे आप फिर बैठे हुए थे तो मार्केट ने आपको फिर निकाला और फिर बाय की तरफ कंटिन्यू कर दिया। अब अगर आपके छोटे टारगेट होते तो शायद आप कामयाब भी हो जाते और छोटा थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल भी जाता, लेकिन जो आपने टारगेट सोचा हुआ था वो तब हिट होगा जब मार्केट सबको निकालेगी। अब ये देखें यहाँ पे, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनी हुई है जिसको लोग सपोर्ट के तौर पे मान रहे होते हैं, और फिर यहाँ से बार बार ये बाय में बैठ रहे होते हैं, फिर मार्केट क्या करती है, इन सबको निकाल के ऊपर जाती है। ये या ऐसे ही यहाँ पे भी ये 3 दफा बॉटम बना हुआ है, तो लोग इसको सपोर्ट मान लेते हैं और फिर बाय में बैठ जाते हैं, और फिर मार्केट इन सब को निकाल के फिर वापस ऊपर जाती है। और फिर सबसे ज्यादा बायर कहाँ पे बैठे हुए थे, ये इक्वल लोज, ये इक्वल हाइज हैं सारे, यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, और ये इक्वल लोज है सारे, यहाँ पे बायर बैठे हुए, मार्केट ने इन सब को निकाल के ये ऊपर गई है। तो इस तरह प्रीवियस डे हाई लो, प्रीवियस वीक हाई लो, प्रीवियस सेशन हाई लो, इन सब के ऊपर और नीचे लिक्विडिटी है, मार्केट ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, फिर नीचे जाके ऊपर जाती है, ये काम कर रही होती है मार्केट, दोनों को निकाल रही होती है। और हमने तभी ट्रेड करनी होती है जब मार्केट कोई लिक्विडिटी लेकर फिर काम करे। अब इसी वीडियो में आपको मैं एक सिंपल सा मॉडल भी बता देता हूँ, जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देखी होगी उनको समझ भी आ जाएगा और फायदा भी हो जाएगा उनका। ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है। अगर मंथली एफईजी होगा तो डेली लोज और हाईज होनी चाहिए, उसके नीचे या ऊपर का 2 हो तो बेहतर है, 3 हो तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह जितने ज़्यादा लोज और हाईज होंगे एफवीजी के ऊपर या नीचे, और जिसमें फिर मार्केट जाएगी तो वह आपने ट्रेड करना है। इस तरह वीकली एफवीजी अगर हो तो उसके ऊपर या नीचे H4 के 2 डबल बॉटम या डबल टॉप हो, और फिर उसमें मार्केट जाए तो आपको ट्रेड अच्छी मिल सकती है। इसी तरह अगर डेली का एफवीजी है तो H1 के डबल बॉटम या डबल टॉप होनी चाहिए, 2 लोज या 2 हाइज, और फिर उसमें मार्केट अगर जाए एफवीजी में तो आपको अच्छी ट्रेड मिल सकती है। इस तरह F4H का यानी H4 का एफवीजी हो तो उसमें M15 के लोज और हाइज होने चाहिए, H1 का एफवीजी हो M5 के लोज और हाइज होने चाहिए, M15 का एफवीजी हो M1 के लोज और हाइज होने चाहिए। मिसाल ये है, इस तरह की शक्ल होगी कोई इसकी, कि ये किसी भी टाइम फ्रेम का इनमें से किसी भी टाइम फ्रेम का इनमें से एफवीजी था, और फिर एफवीजी में मार्केट ने टैप नहीं किया बल्कि इस तरह ये कंसोलिडेशन किया है, लोज बनाए हैं इसमें, तब जाके मार्केट इसमें आई है और फिर मार्केट बुलिश हो गई है। और इसमें एंट्री क्राइटेरिया जो होगा वो इस तरह आप एंट्री बनाएंगे।
ये इस तरह आपको नजर आएगा कि ये लोज हैं और ये गैप बना हुआ है। मार्केट लोज लेके गैप में आ रही है, तब ये जो यहाँ पे गैप बना हुआ है, इन लोज को उड़ाते हुए अगर मार्केट इसको इन्वर्ट कर देती है, तब आप इस इन्वर्जन से एंट्री लेंगे और हाईज को टारगेट करेंगे। अब मैं आपको इसकी एक दो एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। अच्छा, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। ये एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग मॉडल है, अगर आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत फायदा हो सकता है आपको। ये गैप था और इसके नीचे क्या है, ऊपर लोज, ये लोज, ठीक है ना। तो मार्केट इन सब लोज को उड़ा के कहाँ पे आ रही है, गैप में आ रही है, और फिर आपको ट्रेड मिल गई है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये इन्वर्जन बना दिया है। और ये कैसे बना है कि मार्केट ने वो इन्वर्जन, वो फेयर वैल्यू गैप इन्वर्ट किया है जो इन लोज को उड़ाते हुए बना था। फिर जैसे ही मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, आप एंट्री कर लेते, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता और किसको टारगेट करते, हाईज को। ये हाई, ये हाई, इक्वल हाईज, ठीक है। अब आप अगर इसकी रिस्क रिवार्ड रेशो देखें तो आपके पास ये बन रही है 2.2 और 3 बन गई है। और अगर आप टाइट स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो ये बॉडीज के नीचे रखें, जो इधर बॉडीज बनी हुई हैं, या फिर इस इन्वर्जन के नीचे, ठीक है। फिर आपकी और रिस्क रिवार्ड अच्छा हो जाएगा। 7 का बन गया, 8 का तकरीबन, और यहाँ तक कितना बना है, 5.6, 5 से भी ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जिस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर या नीचे जितने ज़्यादा लोज और हाईज होंगे, वो उतना ही अच्छा फेयर वैल्यू गैप होगा। ये गैप देखते हैं कि मार्केट इसके साथ क्या करती, ठीक है। ये इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस में हमने मार्क कर दिया, 5 बजे बना हुआ है। अब हम जाते हैं, H4 का गैप हमने मार्क किया हुआ है, तो मैंने आपको बताया कि फिर कौन से लो होने चाहिए इसके ऊपर, M15 के। तो हम देखते हैं जाके कि M15 के नीचे क्या हो रहा है। ये वो कैंडल हमने मार्क की हुई है लाइन, जो गैप बनने के बाद आ रही है, ठीक है। तो अब देखें आप, इसके पहले हमने लो देखने हैं, ये इक्वल लोज हैं, रिलेटिव इक्वल लोज, और फिर ये भी लोज हैं। तो मार्केट ने पहले इन लोज को लिया है, फिर थोड़ी सी बाय दिया आपको, ये बाय दिया आपको, उसके बाद मार्केट ने इन लोज को भी लिया है और फिर अच्छी बाय मिली है आपको, ये इतनी सारी बाय, ठीक है। कितने पिप की बाय मिली है, तकरीबन 360 पिप की। अच्छा जी, एक और एग्जांपल, ये तो वही है डेली वाला, डेली वाला तो आपको बता दिया है। चलो जी, यही काफ़ी है।